हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन टू दिल्लीज एयर पोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम कितनी सीवियर है इसके बारे में आपको आइडिया तो होगी ही। हम डेली न्यूज़पेपर में दोस्तों बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं जो हमें बताते हैं कि दिल्ली की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, जैसे कि एयर इमरजेंसी इन दिल्ली, दिल्ली ग्रास फॉर ब्रेथ, डिटेरियोरेटिंग एयर क्वालिटी, अ विंटर एक्शन प्लान ऑफ फेल्यूर, कैपिटल पनिशमेंट। इस तरह से जो हेडलाइंस वाले आर्टिकल्स आते हैं ये हमें बताते हैं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। अब दोस्तों, ये दिल्ली की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम जो है, क्या इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है? क्या कोई ऐसा रामबाण सोल्यूशन जो दिल्ली के सारे एयर पोल्यूशन के कॉजेज जो है, प्रॉब्लम्स जो है, डायमेंशन जो है, सबको सॉल्व कर दे? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर हम दिल्ली के एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल सॉल्यूशंस परस्यू करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही एक सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमें इस दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम है इससे सॉल्यूशन या छुटकारा दिलाने में हेल्प कर सकता है। अब वैसा ही एक सॉल्यूशन आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, दिल्ली की अगर पोल्यूशन की लेवल की बात करें तो जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है उसके हिसाब से दिल्ली दुनिया की दोस्तों थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, और जिसके वजह से दिल्ली एनसीआर रीजन में दोस्तों एयर पोल्यूशन की जो स्टेटस जो आती है वो एकदम सीवियर कैटेगरी में आता है। और इस एयर पोल्यूशन के वजह से दोस्तों दिल्ली हर साल 1% से अप्रॉक्सीमेटली 6% जीडीपी इतनी कॉस्ट भी पे करती है। तो ये दोस्तों दिल्ली की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम की सिचुएशन है। अब दिल्ली के एयर पोल्यूशन में दोस्तों मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो उसमें व्हीकल्स भी एक इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में व्हीकुलर इमिशंस के वजह से 39% पोल्यूशन होता है। टोटल एयर पोल्यूशन में इन व्हीकल्स से जो गैसेस इमिट होती है उनका कंट्रीब्यूशन है 39%। अब दोस्तों, दिल्ली में कितने व्हीकल्स है? तो दिल्ली में दोस्तों टोटल 15 मिलियंस इतने व्हीकल्स है, 15 मिलियन व्हीकल्स, जिनमें से 82% व्हीकल जो है ये चलते हैं दोस्तों पेट्रोल पे। अब अगर पेट्रोल पे चलने वाले व्हीकल से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की अगर बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल के पीछे दोस्तों व्हीकल 2.3 kg इतना कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करता है। जी हाँ, तो दोस्तों आप ही सोचो, 50 मिलियन व्हीकल्स में से 82% व्हीकल्स पेट्रोल बर्न करते हैं, तो ये व्हीकल्स दिल्ली में हर साल कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करते होंगे। अब दोस्तों, इन व्हीकल्स पे सॉल्यूशन क्या क्या है? तो दिल्ली ने दोस्तों ऑड इवन फार्मूला भी शुरू किया था, स्क्रैप पॉलिसी भी लॉन्च की थी, या नहीं ईवी व्हीकल्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ईवी व्हीकल्स जिसमें बैटरी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है या चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत है, उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे अल्टरनेटिव खोज सकते हैं। तो इसी में से एक अल्टरनेटिव है दोस्तों, वो है अडॉप्टिंग फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल। जी हाँ, फ्लेक्सी फ्यूल अडॉप्शन जो है ये भी हमें दिल्ली में एयर पोल्यूशन से छुटकारा पाने में हेल्प कर सकता है। अब इन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल से दोस्तों हम फ्यूल की कॉस्ट और उसके साथ पोल्यूशन इन दोनों को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल होते क्या है? ये फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल जो है दोस्तों ये इथेनॉल बेस्ड व्हीकल है जो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों में स्विच कर सकते हैं। कभी ये व्हीकल पेट्रोल पे भी चल सकता है, कभी ये व्हीकल इथेनॉल पे भी चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स है ये हमें एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं पेट्रोल और डीजल कार के लिए। अब पेट्रोल और डीजल कार के अल्टरनेटिव अगर हम लोग इन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल को यूज़ करें तो दोस्तों इससे क्या होगा? तो इससे हम लोग पार्टिकुलेट मैटर जो कि दिल्ली एयर पोल्यूशन में मेजर कंपोनेंट है, जो कि एक बहुत हार्मफुल कंपोनेंट भी है, इन पार्टिकुलेट मैटर्स को भी कट कर सकते हैं। उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक पॉइजनस गैस है, और दोस्तों अदर ग्रीन हाउस गैसेस, इनके इमिशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं इन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स को अडॉप्ट करके। अब ये फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल जो हमें एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई प्लान है? तो बिल्कुल है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने E100 करके एक 100% इथेनॉल वाला व्हीकल भी लॉन्च किया है, और इसके पेट्रोल पंप्स जो है ये दिल्ली रीजन में अवेलेबल भी है। उसके साथ ही जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, इन्होंने दोस्तों 100% इथेनॉल यानी E100 पे चलने वाली एक कार का भी उद्घाटन किया था। तो दोस्तों, ये जो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल है ये यूज़ करते हैं E100। E100 का मतलब होता है 100% इथेनॉल वाला फ्यूल, जो कि कार्बन इमिशन को 40% से कम कर सकता है।
अगर दोस्तों ये 40% से कार्बन इमिशन को कम कर सकता है, तो मान लो अगर दिल्ली में जितने भी पेट्रोल बेस्ड व्हीकल है उन्होंने अगर उनमें से हाफ व्हीकल भी अगर इन फ्लेक्सी फ्यूल पर स्विच हो गए, तो दोस्तों कार्बन इमिशन को 20% से ड्रॉप किया जा सकता है, 20%। और जिससे ओवरऑल दिल्ली में जो भी इमिशन है, पोल्यूटिंग गैसेस का इमिशन है, उसे दोस्तों 16.5% से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो सोचो दोस्तों, अगर हम लोग फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल पे 100% स्विच हो जाए, दिल्ली के सारे व्हीकल सिर्फ फ्लेक्सी फ्यूल पर ही चले, तो दोस्तों उससे हमें कितना एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प होगी। इससे दोस्तों ये होगा कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है और यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ है एनसीआर रीजन में, इसे इम्प्रूव करने में बहुत मदद होगी। तो ये फ़ायदा है दोस्तों इथेनॉल 100 व्हीकल का। अब दोस्तों क्या दिल्ली में इस तरह की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? क्या यहाँ पर गवर्नमेंट कमिटमेंट और पॉलिसी फ्रेमवर्क अवेलेबल है? तो दोस्तों दिल्ली के अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो दिल्ली में ऐसे बोल्ड एनवायरमेंटल पॉलिसीज रिलेटेड डिसीजंस जो है वो लिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों 1993 में जब दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ गया था, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने सारी की सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस को सीएनजी पर स्विच कर दिया था। और दिल्ली तब दुनिया की ऐसी पहली सिटी बनी थी जहां पर सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस जो है वो सीएनजी पर चलती है, जो आज भी चलती है। तो दोस्तों ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तो बात हो गई। अब क्या हमने जो प्राइवेट व्हीकल्स है इनके बारे में भी दिल्ली ने ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने चाहिए या लिए हैं? तो दोस्तों दिल्ली ने इसके पहले ऑड इवन रूल्स को भी इम्प्लीमेंट किया था जब एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सीवियर हो जाती थी विंटर के सीजन में। तो दोस्तों वैसे ही अभी एक सिग्निफिकेंट कमिटमेंट की ज़रूरत है, एक बोल्ड डिसीजन की ज़रूरत है, जहां पर दिल्ली सिटी के सारे प्राइवेट व्हीकल्स को हम लोग सीएनजी या इन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल पर स्विच कर सकते हैं, जो कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे। अब दोस्तों राइजिंग फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल बहुत महंगे होते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के कॉस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, आपको भी पता है। और अब लोगों में भी दोस्तों एनवायरमेंटल लॉसेस के बारे में कंसर्न्स है, तो लोग भी ऐसे इको फ्रेंडली मोबिलिटी ऑप्शंस को ढूंढना चाहते हैं। अब जैसे कि दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इको फ्रेंडली है पर वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, उन केसेस में लोग जो है दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर स्विच हो रहे हैं, पर उसके लिए बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इन केसेस में जो अवेयरनेस है और लोग भी इको फ्रेंडली व्हीकल्स चाहते हैं, इन केसेस में ये फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग पूरी तरह एक ही सॉल्यूशन जो है, जैसे कि ईवी को सब लोग एज अ सिंगल सॉल्यूशन प्रमोट करते हैं, तो एक ही सॉल्यूशन, एक ही ऑप्शन जो है हमारे इस पोल्यूशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर बहुत कंसर्न है और उन्होंने भी मैंडेटरी बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि स्क्रैपिंग पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट व्हीकल स्क्रैपिंग, जहां पर ओल्ड व्हीकल जो 15 साल से पुराने व्हीकल है उन्हें स्क्रैप करने के लिए भी प्रमोट कर रही है। लॉजिक सिंपल है कि ये जो 15 साल पुराने व्हीकल है ये ज़्यादा एयर पोल्यूशन करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों इंडिया ने BS6 इन स्टैंडर्ड पर भी स्विच किया है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं ताकि इंडिया में होने वाले एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके, और इसीलिए दोस्तों दिल्ली में इस पॉलिसी को लॉन्च करना पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से, गवर्नमेंट कमिटमेंट के हिसाब से बहुत ही सूटेबल है। उसके अलावा दिल्ली NCR रीजन इन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल को लॉन्च करने के लिए सूटेबल क्यों है, तो उसके पीछे का रीज़न जो है दोस्तों वो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, और इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने E20 फ्यूल, अब दोस्तों यहाँ पे E का मतलब इथेनॉल, 20 का मतलब 20%। जैसे हमने E100 को देखा था जहाँ पे 100% इथेनॉल था, यहाँ पर दोस्तों 20% इथेनॉल होगा जिसको ब्लेंड किया जाएगा 80% पेट्रोल के साथ। और ये टारगेट अचीव करने के लिए जो डेडलाइन रखी थी भारत सरकार ने 2030, तो दोस्तों उसे भी गवर्नमेंट ने एडवांस कर दिया है और अब ये डेडलाइन जो है वो है 25-26। और अगर हम लोग गवर्नमेंट के आंकड़ों पे भरोसा करें तो ये डेडलाइन भी इंडिया अचीव कर लेगी। यानी दोस्तों 25-26 के बाद इंडिया में मिलने वाले पेट्रोल में 20% इथेनॉल ही होगा। अब इससे भी दोस्तों हमें इन पोल्यूशन के प्रॉब्लम से
से डील करने में हेल्प होगी। अब ये इथेनॉल का प्रोडक्शन होता किससे है? तो दोस्तों इंडिया में इथेनॉल को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मोस्टली फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से। और इंडिया के ये जो स्टेट्स आप देख रहे हो ग्रीन कलर, ये मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर रीजन जो है ये बेस्ट क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न जो है वो ये कि इंडिया आज की डेट में इथेनॉल प्रोडक्शन में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। और उसमें भी दोस्तों 2 स्टेट्स उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये स्टेट जो है ये इथेनॉल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो कि दिल्ली में इजीली इथेनॉल सप्लाई चेन को इथेनॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। और दिल्ली में दोस्तों ऑलरेडी इन इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल्स का एक पूरी सप्लाई चेन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिनके वजह से इन व्हीकल को E100 जैसे इथेनॉल बेस्ड फ्यूल को प्रोवाइड किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों दिल्ली जो है आज की डेट में प्रॉपर रेडी है इन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स के लिए। अब हमें चाहिए तो सिर्फ एक ही चीज़, वो है गवर्नमेंट की कमिटमेंट, गवर्नमेंट की अवेयरनेस कैंपेन। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स के अडॉप्टेशन के लिए कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि भाई इससे हमारा ऑयल इंपोर्ट भी कम होगा, हमारा एनर्जी के लिए जो डिपेंडेंस है बाकी गल्फ कंट्रीज पर वो भी रिड्यूस होगा, और हमारे फार्मर्स को, शुगर केन फार्मर्स को एक अच्छी प्राइस मनी भी मिलेगी, जिसके वजह से शुगर केन फार्मर्स जो है वो माला माल भी हो सकता है। अब ऐसा करने वाला क्या भारत इकलौता देश है? तो जी नहीं दोस्तों, ब्राज़ील ने जब ऑयल क्राइसिस फेस किया था 1970s में, ऑयल क्राइसिस जब ब्राज़ील को पेट्रोलियम बहुत कॉस्टली हो रहा था, तब दोस्तों ब्राज़ील ने इथेनॉल को एज अ अल्टरनेट फ्यूल करके एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। और ब्राज़ील ने ही दोस्तों इन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स को 200s में लॉन्च भी कर दिया था। और अगर आज की बात करें 2025 की, तो आज की डेट में दोस्तों ब्राज़ील में जितने भी व्हीकल चलते हैं उनमें से 80 to 90% व्हीकल जो है वो चलते हैं दोस्तों इथेनॉल पे। जी हाँ, सोचो दोस्तों, आज हमारा देश पेट्रोलियम के लिए डिपेंडेंट है, जबकि ब्राज़ील ने भी सेम प्रॉब्लम फेस की थी जो इंडिया ने फेस की थी 1970s में। पर ब्राज़ील ने तब इथेनॉल को एज अ अल्टरनेट फ्यूल एक्सप्लोर किया, और आज दोस्तों ब्राज़ील में 80% व्हीकल्स जो है वो इथेनॉल बेस्ड, फ्लेक्सी फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्राज़ील का मॉडल है, पोटेंशियल मॉडल जो है, इंडिया ने भी इसे स्टडी करके क्या दिल्ली में अप्लाई करना चाहिए? इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या हमने ब्राज़ील से कुछ सीखना चाहिए और इस मॉडल को इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए? तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी सॉल्यूशन टू दिल्लीज पोल्यूशन में। तो दोस्तों सॉल्यूशन जो है वो बहुत सारे होंगे, पर हमें मल्टीपल सॉल्यूशन ट्राई करने पड़ेंगे, मल्टीपल अप्रोचेस ट्राई करने पड़ेंगे, और हमें एक ही रामबाण उपाय नहीं मिलेगा जो हमारे पोल्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारी पहली चॉइस है, पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल रियलिटी बनने तक या इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ हम लोग इन बायोफ्यूल्स पे आधारित फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल को भी लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या इंडिया ने सिर्फ ईवी व्हीकल्स को ही लॉन्च करना चाहिए, या हमने ऐसे फ्लेक्सी फ्यूल टेक्नोलॉजी बेस्ड व्हीकल को भी लॉन्च करना चाहिए? तो दोस्तों आज के सेशन के एंडिंग में आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेथड ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन? इथेनॉल के उत्पादन की जो मेथड है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं, या पॉलीमराइजेशन कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप इस QR कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। आपको इस वीडियो की PDF फाइल और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस की लिंक, और उसके साथ डेली साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर जो है वो मैं इस चैनल पर आपको अवेलेबल कराता हूँ, जो आपके PCS जर्नी में हेल्प करता है। अब दोस्तों जाने से पहले मैं आपको स्टडी IQ के निश्चय 9 बैच के बारे में बता दूं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, या एक PCS ऑफिसर बनना चाहते हो, और आप अगर मान लो उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, हरियाणा, इनमें से किसी भी स्टेट से अगर आप हो दोस्तों, तो स्टडी IQ आपकी PCS प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम आपकी एकदम बेसिक फाउंडेशन से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की प्रिपरेशन कराते हैं। आपके डेली क्लासेस होंगे 3 आवर्स लाइव क्लासेस, और ये क्लास मान लो आपकी छूट गई तो दोस्तों आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इन्हें देख भी सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपको ये क्लास बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा।
और उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल, क्रक्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और दोस्तों आपको 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप भी ऑफर की जाती है। तो इतने सारे फीचर वाली ये जो हमारी निश्चय 9 बैच है दोस्तों, इस बैच में आप 31 मार्च से पहले एडमिशन ले लीजिए। और दोस्तों ये बैच जो है आपको एकदम रीजनेबल रेट में अवेलेबल है। बस आपको एडमिशन लेते वक्त मेरा कोड जो है PSK लाइव, इसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये बैच आपको सिर्फ 11,999 में अवेलेबल है। बस दोस्तों एडमिशन लेते वक्त जब आप स्टडी IQ PCS की वेबसाइट पर जाके इनरोल होंगे तब मेरा कोड जो है PSK लाइव, इसे यूज़ करिएगा और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा इसको कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों अगले ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।